कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश बेनकाब हुई। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से हादसा तो टल गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर रेलवे के सिस्टम के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि 2024 में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब या तो ट्रेन किसी हादसे का शिकार हुई है या फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। बारी बारी से वो तारीखें भी आपको याद दिलाते हैं। 16 अगस्त 2024 को कानपुर में ही साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकराई। ट्रेन के 22 डिब्बे डिरेल हो गए। मौके पर पुरानी रेल का 1.10 मीटर टुकड़ा मिला, जो कि दसियों साल से भी इस्तेमाल नहीं होता है। करीब 7 दिन बाद यानी 23 अगस्त 2024 को शामली दिल्ली सहारनपुर लाइन पर साजिश रची गई, लेकिन यह साजिश भी नाकाम हो गई। दरअसल 50 मीटर के बीच में 30 पेंट्रोल क्लिप निकले हुए थे। ट्रैक से गुजरते वक्त कुछ छात्रों ने इसको देख लिया तो रेलवे को फौरन ही जानकारी दी गई और वक्त रहते साजिश को नाकाम कर दिया गया। शामली के ठीक एक दिन बाद 24 अगस्त को फर्रुखाबाद से खबर आई, यहां पर कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन को टारगेट किया गया। ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बांध कर रखा गया था। स्पीड कम होने के चलते बड़ा हादसा यहां भी टल गया और अब कानपुर में जो साजिश रची गई वो सभी के सामने है। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल बम, रेल रूट पर नरसंहार की साजिश। कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? ये खबर डराने वाली है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से ट्रैक पर सिलेंडर बरामद हुआ है वो एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की जो योजना थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता दिखा। अगर बात की जाए उन लोगों की जिसने इस पर षड्यंत्र किया था, सिलेंडर यहाँ लाके रखा गया था और उसके बाद ये वो स्पॉट है जहाँ पेट्रोल के बॉटल्स मिली थी, वायर मिला था, कनेक्टिविटी मिली थी और उसके बाद से देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम एक एक झाड़ियों को, एक एक जगहों को चेक कर रही है। ये देखने का प्रयास कर रही है कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉटल्स मिली है और इसके अलावा देखिए क्राइम किट की सामने मौजूद है ये यहाँ। और ऐसे में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अब पुलिस की टीम जहाँ इसकी जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है और इन झाड़ियों में ये देखने का प्रयास कर रही है कि कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं छुपा के रखी गई थी। ये देखिए आरपीएफ की पूरी टीम एक एक करके इन झाड़ियों को खंगाली, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा एरिया है तो ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो नहीं छुपी हो। इसके अंदेशे के बाद ये देखिए टीम पूरे एक एक करके इसको पूरा क्लोज, मैं अपने कैमरे से क्लोज करूँ, इसको पूरे झाड़ियों के अंदर तक जाने का प्रयास करें, कोई चीज़ तो नहीं रखी गई है। और इसके बाद से अब पुलिस को एक एक चप्पे चप्पे पर जांच करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 1 महीने में ये दूसरी घटना कानपुर में ही हुई है और ऐसे में जब तक पुलिस की जड़ तक नहीं पहुंचेगी पुलिस की टीम जांच में जुटी है। अगर ड्राइवर ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो कालिंदी एक्सप्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हो सकती थी, क्योंकि रेल ट्रैक पर जो कुछ बरामद हुआ है वो रेलवे मंत्रालय समेत तमाम जांच एजेंसियों को डरा रहा है, क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा कांच की एक बोतल भी मिली है जिसमें पेट्रोल भरा था। इस बोतल में पलीते जैसी चीज भी लगी है। साथ ही ट्रैक के पास एक सफेद रंग का बैग भी बरामद हुआ है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि ट्रेन हादसे के जरिए कई लोगों को मारने की प्लानिंग की गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की एक साजिश कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई, क्योंकि जिस प्रकार से इसको डिरेल करना चाह रहे थे सिलेंडर का क्या, उसके बाद से एटीएस ने पूरा डेरा डाला। आप देख सकते हैं एटीएस के ऑफिसर्स इस टाइम यहाँ खड़े हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, इसमें कौन लोग थे, क्या थे, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में इनकी 3 सदस्यीय एक टीम यहाँ है, एक टीम को आगे रवाना कर दिया गया और ये टीम यहाँ से बारीकियाँ से को समझ रही हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस ट्रैक के आसपास की देखा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें पुलिस पीएसी, आरपीएफ, जीआरपी यहाँ से लेकर कन्नौज तक के ट्रैक को अब खंगाल रही है, जहाँ एक और इसकी बारीकियों को देखा जा रहा है, क्योंकि एटीएस की जो 5 सदस्यीय टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है वो ये भी देखने का प्रयास कर रही है और जानना चाह रही है कि आखिर इस क्षेत्र में आसपास आबादी तो नहीं है। और एक टीम जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं आसपास के गाँव में कैंप कर रही है। 2024 में ये पहली बार नहीं है जब ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई है। सबसे पहले 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में मुरी एक्सप्रेस को यूपी के कौशाम्बी में डिरेल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान पटरियों पर
पत्थर मिले थे। 29 जनवरी को मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच मांडा रोड पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ था, लेकिन मालगाड़ी से टकराकर उस ढक्कन के 2 टुकड़े हो गए थे। 1 मई 2024 को रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर बरामद हुआ था। उस दौरान नैनी दून एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी, क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में फंस गया था। 1 अगस्त 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पत्थर और सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश हुई थी। इसका ठीक एक दिन बाद यानी 24 अगस्त को भी ठीक उसी जगह सीमेंट के 2 ब्लॉक बरामद हुए थे। और अब कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई है, उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जाहिर है अब जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उन देशद्रोहियों का पता लगाया जाए जो रेल हादसों के जरिए न सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बल्कि देश की जनता को अपने नापाक इरादों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश की जांच पड़ताल चल रही है। घटना की जांच करने के लिए मौके पर आईबी और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में घटनास्थल से अपडेट ये आया है कि आईबी की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। आप देखिए वहां पर टीम मुआयना कर रही है, तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी जब तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और वहां से तमाम सबूतों को जुटाया गया था। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कि एक एक स्टेप को बड़ी बारीकी से समझा जा रहा है और उस पर स्टडी कर रहे हैं। पुलिस अपना प्लान ऑफ एक्शन अब किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रही, जैसे कि पहले बाइट्स दे रही थी, बाइट देने से भी कतराती नजर आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक स्टेप जो बनाया गया है उस स्टेप को कहीं ना कहीं उस स्टेप बाय स्टेप उसको काम करा जा रहा है। पहले जिस तरह 1 एजेंसी, 2 एजेंसी, 3 एजेंसी, उसके बाद आईबी के बाद एटीएस के बाद एनआईए की टीम ने भी, जहां एक और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, डिटेल्स मांगी गई। डिटेल्स मांगने के बाद अब डॉग स्क्वाड की टीम को डीसीपी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची है और लगभग 1.75 किलोमीटर तक स्नीफर डॉग्स को लगाया गया है और उस पे पूरे एक एक चीज के झाड़ियां, उसके दोनों पैसेजेस पे ये डॉग स्क्वाड की टीम लगी है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं कोई और चीज ऐसी तो नहीं, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि डीसीपी को थोड़ा कुछ एक ऐसी क्लू मिला है, जिन लोगों को डिटेन किया गया, जिन लोग से पूछताछ की गई कि ट्रेन डिरेल करने की साजिश के मामले में जिन लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए उठाया गया है या पकड़ा गया है या बैठाया गया है, उन लोगों से कुछ क्लू है, जिसके ब्याह पर पुलिस की एक टीम पहुंची है और ट्रैक पर पूरी बारीकी से लोग जो झाड़ियां उस पर देख रही है। तो वहीं आसपास के गांव और ग्रामीण अंचलों के लोगों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। कानपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने। और ट्रैक पर टेरर वाली साजिश को लेकर एक बड़ा क्लू सामने आया है। जांच एजेंसियों के हाथ लगा है क्लू। जांच के दौरान मौका वारदात पर एक मिठाई का झोला मिला जो कि कन्नौज की एक दुकान का बताया जा रहा है, जिसके फौरन बाद पुलिस छिबरामऊ स्थित सियाराम स्वीट्स पहुंच गई और सीसीटीवी के डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया। एक खबर में छिबरामऊ सियाराम वर्मा मिष्ठान भंडार और इस मिष्ठान भंडार का एक झोला भी वहां पर मिला और उस झोले में कुछ बताया जा रहा है, कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी मिली थी, जिसकी पुलिस सहित कई तमाम एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं और हम लोग इस समय उसी दुकान पर आ चुके हैं और उस झोले में क्या था क्या नहीं है तो उसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हम बताते हैं यहाँ से पुलिस ने जो है आज एक डीवीआर यहाँ से पुलिस ने निकाला है। उस डीवीआर
में यहाँ से जो लोग हैं कौन यहाँ से खरीदारी किया था उसके विजुअल वगैरह भी यहाँ मिलेंगे। आपको बताते हैं वो डीवीआर यहीं लगा हुआ था और इस डीवीआर को लेकर पुलिस गई हुई है जिसमें पता करेगी और साथ ही साथ में यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे भी पूछताछ हुई। फिलहाल हम कुछ दुकानदार से भी बात कर लेते हैं। आज आपके यहाँ पे एक झोला आपका जो है वो मिला हुआ था, पुलिस आई थी, क्या पूरा मामला क्या आई, उन्होंने क्या बताया आपको, क्या पूछा? सुबह तो करीब आई थी 8:30 बजे करीब में, तो उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने खाली इतना बताया कि आपका डीवीआर चाहिए, थोड़ा केस हुआ है और कुछ वारदात उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, और कुछ बताया नहीं आपसे? कुछ किसी को लेकर भी साथ गए हैं क्या? नहीं। कानपुर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश पहली नहीं है। अब आपको उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं और इनके पीछे आशंका जताई गई है कि किसी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। ऐसी घटनाएं कब कब सामने आई हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को राजस्थान में एक घटना हुई। उदयपुर से जयपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर कुछ पत्थर और लोहे की रॉड देखी, जिसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर से जम्मू तवी जा रही मुरी एक्सप्रेस यूपी के कौशांबी में ट्रैक पर रखे पत्थरों से टकरा गई। तेज आवाज के बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और ट्रेन रुक गई। 29 जनवरी 2024 को मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच में मालगाड़ी एक कंक्रीट के ढक्कन से टकरा गई, जिसके बाद मालगाड़ी के ड्राइवर ने किसी तरीके से ट्रेन को रोक दिया। 1 मई 2024 को यूपी में भी ऐसी ही साजिश सामने आई। नैनी दून एक्सप्रेस के ट्रैक पर किसी ने 100 किलो का एक पत्थर रख दिया था, जो कि जोरदार टक्कर के बाद ट्रेन के इंजन में फंस गया। इसके बाद 1 अगस्त 2024 को एक ऐसे यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो रेलवे ट्रैक पर पत्थर या किसी दूसरी चीजों को रखकर वीडियो बनाया करता था। फिर 23 और 24 अगस्त को तो एक ही जगह पर 2 बार ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। जोधपुर से साबरमती के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर लगातार 2 दिन सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए मिले। पिछले कुछ दिनों में देश में ट्रेन हादसों की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। कई जगहों पर ट्रेन पटरी से उतर गई है, कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ सामने आ रहा है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।